श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है। श्लोक 1। जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तल्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस घोर भयानक कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं। श्लोक 2। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोहेसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन। अर्थ, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। श्री भगवानुवाच। श्लोक 3। द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा साधन मार्ग मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्मयोग। श्लोक 4। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थ, न तो कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता योग सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही केवल कर्मों के त्याग संन्यास मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणै। अर्थ, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य है। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थ, जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों को तो हठपूर्वक ऊपर से रोकता है लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी पाखंडी कहलाता है। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम सक्त स विशिष्यते। अर्थ, लेकिन हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध येद कर्मण। अर्थ, तू अपना शास्त्र सम्मत नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह जीवन यात्रा भी सिद्ध नहीं होगा। श्लोक 9। कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थ, यज्ञ निस्वार्थ सेवा परमार्थ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अलावा अन्य कर्मों में लगा हुआ ये मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म कर। श्लोक 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश। अर्थ, सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। श्लोक 11। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। अर्थ, इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव स। अर्थ, यज्ञ द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुमको बिना मांगे ही इच्छित भोग प्रदान करेंगे। अतः उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो मनुष्य उनको अर्पण किए बिना दान सेवा के बिना स्वयं भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थ, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो पापी लोग केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही भोजन पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थ, कर्म समुदाय को तुम वेद से उत्पन्न जानो और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा सदा ही यज्ञ परोपकार के कार्यों में प्रतिष्ठित रहता है। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय्य अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थ, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के सुख में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्लोक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थ,
परंतु जो मनुष्य केवल अपनी आत्मा में ही रति, प्रेम रखने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह परम अवस्था को प्राप्त है। श्लोक 18 नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। अर्थ, उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहता है। उसे किसी भी प्राणी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। श्लोक 19 अति महत्वपूर्ण। तस्माद् सक्त सततं कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। अर्थ, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 20 कर्मणैव ही संसिद्धिमास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थ, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुषों ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अतः लोक संग्रह संसार के कल्याण को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है। श्लोक 21 अति प्रसिद्ध। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। श्लोक 22 न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थ, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूं। श्लोक 23 यदि ह्यहम न वर्त्यम जातु कर्मण्यतंद्रित मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 24 उत्सीदेयुरि में लोका न कुर्यां कर्मचेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। अर्थ, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता, वर्ण संकर पैदा करने वाला तथा इन प्रजाओं का नाश करने वाला बनूंगा। श्लोक 25 सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। अर्थ, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान को भी लोक कल्याण की इच्छा से उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। श्लोक 26 न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानां कर्मसंगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त समाचरन। अर्थ, कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में विद्वान पुरुष को भ्रम, अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर सावधानी से कर्म करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाना चाहिए। श्लोक 27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थ, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों सत, रज और तम द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। श्लोक 28 तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थ, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां ही विषयों में बरत रही हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। श्लोक 29 प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालित। अर्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्ण ज्ञान वाला विद्वान विचलित न करे। श्लोक 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वर। अर्थ, तू मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने समस्त कर्मों को अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। 3 श्लोक 31 ये में मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाह मुच्यन्ते कर्मभिः। अर्थ, जो मनुष्य दोषारोपण से रहित होकर और श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत निष्कमा कर्मयोग का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 32 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थ, परंतु जो लोग मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तुम सब ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझो। श्लोक 33 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थ, सभी प्राणी अपनी प्रकृति स्वभाव का अनुसरण करते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। श्लोक 34
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। अर्थ, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग, प्रेम और द्वेष, घृणा छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कल्याण मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रु हैं। श्लोक 35 अति महत्वपूर्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म, कर्तव्य से गुणरहित अपना धर्म, स्वभावज कर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, किंतु दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच। श्लोक 36 अथ केन पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थ, अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? ऐसा लगता है जैसे उसे जबरदस्ती बलात् पाप में लगाया जा रहा हो। श्री भगवानुवाच। श्लोक 37 काम मेष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन्मिह वैरिणम। अर्थ, श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला ये काम वासना ही है जो क्रोध में बदल जाता है। इसे कभी न तृप्त होने वाला बहुत बड़ा पापी और इस संसार में अपना शत्रु जान। श्लोक 38 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। अर्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार उस काम इच्छा के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। श्लोक 39 आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेंच। अर्थ, हे कुंती पुत्र, अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले इस कामरूपी ज्ञानियों के नित्य शत्रु द्वारा मनुष्य का विवेक ढका रहता है। श्लोक 40 इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थ, इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इनके माध्यम से ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करता है। श्लोक 41 तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम इच्छा को निश्चय ही मार डाल। श्लोक 42 अंतिम भाग का मुख्य श्लोक इंद्रियाणि पराण्या होरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्थ, स्थूल शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे श्रेष्ठ है वो आत्मा है। श्लोक 43 एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अर्थ, हे महाबाहो, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग संपन्न होता है। ये अध्याय हमें आलस्य छोड़कर, फल की चिंता किए बिना, अपने विवेक बुद्धि के सहारे इंद्रियों और काम को जीतकर कर्तव्य पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है।